काफ़ी सारे बच्चे इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि मैम क्या इस टाइम पे हम 95% स्कोर कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, क्या हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा और अपने अंदर नई आदतों को बिल्ड करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर आप चाह लेते हो कि आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, चाहे वो 12th में 95% मार्क्स ही क्यों ना लाना हो, तो आप वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। देखो, मैं आप लोगों को डेटा दिखा रही हूँ यहाँ पर 95% स्टूडेंट्स का जिन्होंने स्कोर किया, राइट। तो स्टूडेंट हु स्कोर 95% ये आपको बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। 2020 में और 22 में भी बढ़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है 2021 में। इसका रीज़न ये भी था कि आपका जो कोविड था वो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा था, सीबीएसई ने ईज प्रोवाइड किया हुआ था, टर्म 1 टर्म 2 में पेपर थे, तो बच्चे पढ़े और उन्होंने ऑब्वियसली स्कोर ज़्यादा किया, राइट। पेपर इजी होने की वजह से भी बच्चों का स्कोर ज़्यादा आया। जबकि 2019 की बात करेंगे तो 2.6% ने खाली स्कोर किया था 95%, 20 में 5.9% ने, 2022-23 की बात करेंगे तो ये डेटा सर्ज हुआ 12 से 14% तक गया। लेकिन अगर 2023 की बात करोगे तो इट वॉज 12.6% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 95% और हायर। तो आप देख सकते हो 100% के कंपेरिजन में ये डेटा जो है वो आपको काफी कम लग रहा होगा। तो फिर आप बोलोगे मैम हम उन 100% में से जो ये 12.6% बच्चे हैं, क्या वो हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो। तो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के अभी कंसर्न है, मैम सच में सिर्फ 2 महीने हैं, 60 डेज हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने फिर से वही चीज आपको बोली, अगर आपके अंदर ये 3 चीजें हैं, पहला विल पावर कि आपने सोच लिया कि आप कर लोगे, दूसरा कंसिस्टेंसी, लगातार आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा जरूरी, हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ, राइट। तो आपको वर्क किस पे करना है वो ध्यान रखिए। आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, उसके बाद आपके तरीके बेटर होने चाहिए। आप सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इस्तेमाल करिए, आप मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करिए, जिसे आप सैम्पल पेपर्स भी बोल सकते हो। अगर आप इन चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आप बहुत तेजी से ग्रूम कर रहे हो और आप स्ट्रैटेजिकल वे में पढ़ाई कर रहे हो। देन आपने टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है। पेपर्स जो आता है आपका वो लेंदी आता है, पेपर छूटने की वजह से बच्चों के मैक्सिमम केसेस में ये सिचुएशन फेस करना पड़ जाता है कि हम स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली 95% स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या 90% स्कोर नहीं कर पा रहे। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका टाइम मैनेजमेंट ही है। फिर फोर्थ पार्ट आता है आपका जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर राइटिंग। बहुत मैटर करता है सीबीएसई के एग्जाम में कि आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो आप उन स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में बहुत पीछे हो जो अपना पेपर बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से, बहुत ही नीटली लिख रहे हैं, राइट। मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहो तो आप उसे जाकर के देख सकते हो, वो आपको काफी हेल्प करेगी। और लास्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी 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 इज द की सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो दुनिया की कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती, राइट। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी जो कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपको डिफाइन करना चाह रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में, अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूँ, सबसे ज्यादा देखा गया 95%, राइट। फिर उसके बाद राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे तो 2023 में देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जिन्होंने 90% स्कोर किया हुआ था और हाईएस्ट स्कोर 100 मार्क्स गया है मैथ्स में। मैथ्स में ना बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, आप ना कन्फ्यूजन्स का पार्ट नहीं बनते हो कभी भी। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, उनकी मेंटल कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं और वो बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो अब अगर कंसिस्टेंट आप एफर्ट पे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपका मैथ वैसे ही स्ट्रांग होता है और आप अच्छा स्कोर करते हो यहाँ पर। फिर आता है आपका इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में सेकेंड नंबर पर ये डेटा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि आप देखोगे तो 99 to 100% बहुत सारे केसेस में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वैसे 95% मोर बहुत सारे बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे इंग्लिश में। वेयरएज केमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो केमिस्ट्री में भी हाई मार्क्स ऑब्वियसली आपको देखने के लिए मिलते हैं। 90s में मार्क्स तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही, लेकिन 100 के भी क्लोज आपको काफ़ी हद तक मार्क्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो आप देख सकते हो अचीविंग हाई 90s और क्लोज टू 100% इज पॉसिबल, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आपको ये जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो स्कोर करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे 98 to 100% ऑब्वियसली। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बच्चे परेशान होते हैं पेपर को देख करके। तो ये डेटा आपका 90 to 95% ही रहा है 2023 में। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि पेपर हमेशा टफ आता है या हमेशा ईजी आता है। सीबीएसई चेंज करते रहता है, कभी वो मैथ्स का पेपर टफ कर देगा, तो कभी वो फिजिक्स का, कभी वो केमिस्ट्री का, तो कभी वो बायो का। तो ये टोटल डिपेंडेंसी है सीबीएसई के ऊपर कि वो कौन से पेपर को टफ बनाना चाह रहा है, कौन से पेपर को ईजी बनाना चाह रहा है। बट बहुत मैटर करता है बेटा कि अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका इंग्लिश कहीं ना कहीं वीक होता है या पेपर छूट जाता है। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पे आपके लिए वो एक बूंद साबित हो सकता है।
करना क्या है आपको, आप अपने 60 डेज को डिवाइड कर लो 3 पार्ट्स में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 आप 30 डेज का रखो जिसमें आप अपना कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे होगे, टॉपिक्स पढ़ रहे होगे, अच्छे से एक एक टॉपिक को बहुत ही प्रॉपर वे में पढ़ोगे। फेज 2 आपने रखना है 31 to 45, है ना, 31st to 45th डे का, जिसमें आप अपने रिविजन्स कर रहे होगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होगे, कैलकुलेशंस कर रहे होगे, राइट, जितने न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं आप वो सॉल्व कर रहे होगे। फिर फेज 3 आएगा आपका 46 डे से 60 डे का, जिसमें आप फाइनल रिविजन कर रहे होगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स लग रहे होंगे या फिर आप सैम्पल पेपर्स लगा रहे होगे। और अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हो तो आप बहुत सिंक्रोनाइज वे में पढ़ाई करते हो और आपकी पढ़ाई बहुत ही परफेक्टली होती है। कोशिश करिए कि आप अपने दिन का 6 से 8 घंटा, ये एक आइडियल टाइमिंग होती है, आपको ये देनी चाहिए अभी इस टाइम पर। नाउ अगर आपको डिवीजन करना है अपना तो आप इस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं तो रिवीजन जितना सुबह हो सके उतना करिए, कैलकुलेटिव पार्ट जितना सुबह हो सकता है उतना करिए, बहुत ही अच्छा रहता है वो। और 8 से 9 बजे के बीच में आपको ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन ये कोशिश करिएगा कि 6 बजे आप सुबह उठ जाएं, राइट। फिर उसके बाद आप 11 से 12 आपका ब्रेक का टाइमिंग होता है, आप इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 12 से 1 आपको पढ़ाई करनी है, 1 से 2 आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं लंच के लिए, फिर 2 से 4 आप ऑब्वियसली पढ़ाई करिए, 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करिए, फिर आप 4 से 5 ब्रेक ले सकते हैं। तो मतलब सिर्फ कहने का इतना सा है कि आप 2 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ाई करने के बाद 1 घंटे का ब्रेक जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप लगातार भी पढ़ते रहोगे तो भी आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो एग्जॉस्ट होने से सिर्फ और सिर्फ आपकी तबीयत ही खराब होगी। देखो, अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है तो मेंटल हेल्थ अच्छी अपने आप ही हो जाती है, और अगर आपकी मेंटल फिटनेस अच्छी है तो आप अपने आप देखोगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आप ग्रो कर रहे हो और आप अच्छा कर रहे हो अपने पेपर में, राइट। सो देखो, अभी आपके पास बहुत ही परफेक्ट प्लान है जो कि ऑब्वियसली आपको अडर मेन फोर्स 7 प्रोवाइड कर रहा है। क्या 75 दिन हैं आपके पास और 95 चैप्टर पॉसिबल हैं? जी हाँ, 95 चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में 14 चैप्टर, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स, बायोलॉजी में 13 चैप्टर्स, मैथ्स में 13 चैप्टर्स, इंग्लिश में 18 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को मिल जाते हैं, और हिंदी में अगर आप देखोगे तो 27 चैप्टर्स हैं। तो 75 दिन में क्या ये पॉसिबल है 95 चैप्टर्स कंप्लीट करना? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन करोगे कैसे, राइट। तो वो आप कर सकते हो अपने विजेता बैच से, या विजेता प्रो बैच से, या विजेता कॉम्बो बैच से। वैसे विजेता कॉम्बो बैच जो है वो आपका सीयूईटी के कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहा है, लेकिन बेस्ट रहता है कि अगर आप विजेता प्रो बैच ले लेते हो तो, क्योंकि विजेता बैच प्रो में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं मिलती है 75 डेज की, बल्कि आपको सैम्पल पेपर की एक कंप्लीट बुक भी मिलती है, जिसमें आपका कंटेंट है, पीछे बैक में क्वेश्चंस हैं, फिर 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और साथ ही साथ में आपके सैम्पल पेपर्स भी हैं, राइट। तो आपके पास 3 बैचेस हैं। एक तो क्रैश कोर्स है सिर्फ कि आप 75 दिन हमारे साथ लग करके पढ़ाई कर लो, आपके पास ऑलरेडी सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ऐसी बुक के साथ पढ़ाई करो जो कि आपको विजेता प्रो में मिल रही है, राइट। आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, बुक भी मिलेगी। इसमें आपको ऑब्वियसली वो जो बुकलेट मिल रही है उसमें कंटेंट है, ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 10 साल के, और 5 सैम्पल पेपर्स हैं जो कि आपके लास्ट के 15 दिन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मतलब रोज़ के रोज़ अगर आप एक PYQ भी सॉल्व करते हो, और फिर उसके बाद लास्ट के 5 दिनों में, स्टार्टिंग के 10 दिनों में आपने 10 PYQ सॉल्व कर लिया, और लास्ट के 5 दिनों में आपने 5 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए, हो गया आपका काम। फिर उसके बाद आपका ऑफकोर्स CUET का भी प्लान है, लेकिन वो बच्चे जो CUET करने का सोच रहे हैं वो इसको प्रेफर करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड बिलीव मी गाइस, आप सभी लोग मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हो तो, और आप रेडी हो जाओगे 95% के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, क्या आप रेडी हो फॉर दिस प्लान कि आप 95% ला सकते हो हमारे साथ? देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, देयर इज नथिंग जो नहीं हो सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, इट्स नॉट अबाउट मनी, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, आपको अच्छा स्कोर करने के लिए मिल रहा है, आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए मिल रहा है, सो इट इज मोर देन इनफ फॉर अस, है ना। क्योंकि आप सोचो ना, करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट, आपके एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। सो विजेता बैच है, विजेता प्रो बैच है, विजेता कॉम्बो बैच है। मैं सजेस्ट आपको करूंगी विजेता प्रो बैच के लिए। ये 1563 का कॉस्ट जरूर दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन ये आप लेस कॉस्ट में भी ले सकते हो बाय यूजिंग वन कोड। द कोड इज Y484। यूज इट एंड गेट एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी इन 1499 रुपीज़। तो 1499 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हो जहां पर आपको बुक नहीं चाहिए, तो आप ना सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, राइट। आप जाओगे K12 सेक्शन में, आप जाओगे यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पे विजेता बैच आपको मिल जाएगा। ये देखो 1042 में आपको ये मिल सकता है। आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y484। ये जैसे ही आप यूज़ करेंगे आपको ये 999 का मिल जाएगा। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप मुझे आफ्टर द वीडियो ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, और क्या आप 95% लाने के लिए बोर्ड एग्जाम में तैयार हो या नहीं।